आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उप सभापति पद से हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद सियासी हलकों में उन मुद्दों को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों राघव चड्ढा जो है उन्होंने संसद में कई सारे मुद्दे उठाए थे। सियासी गलियारों में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या जनता से जुड़े सवाल और उनसे मिलती हुई जो चीजें सामने आ रही है, क्या उसी को लेकर के ये कार्रवाई जो है वो उनसे की गई है। आपको बता दें कि जनता से जुड़े सवाल और उससे उन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी चीज़ें सामने आ रही थी, उन सभी चीज़ों को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो राघव चड्ढा को लेकर के और इन्हें पद से हटाए जाने को लेकर के अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उप सभापति पद से हटा दिया गया है और इस फैसले के बाद सियासी हलकों में उन मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है जो बीते दिनों राघव चड्ढा ने संसद में उठाए थे। सियासी गलियारों में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या जनता से जुड़े सवाल और उससे मिलती लोकप्रियता की वजह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। आपको बता दें कि राघव चड्ढा लगातार संसद में ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जो सीधे आम जनता और सरकार की नीतियों से जुड़े थे। बीते दिनों राघव चड्ढा ने पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग संसद में उठाई थी और इस मसले पर उन्होंने कहा था कि बच्चे के जन्म के समय सिर्फ मां ही नहीं बल्कि पिता की भी बराबर जिम्मेदारी होती है। उनका कहना था कि एक पिता को अपने नवजात बच्चे की देखभाल और नौकरी के बीच चुनाव करना पड़ता है, वहीं मां को भी इस कठिन समय में पति के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाकर कानून में बदलाव की मांग की थी। राघव चड्ढा की इस मांग के बाद पितृत्व अवकाश को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इनके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो राघव चड्ढा ने मुखर होकर संसद में उठाए थे। आम जनता से जुड़े इन मुद्दों ने न केवल संसद के भीतर बल्कि जनता के बीच भी खासी चर्चा बटोरी थी। वहीं राज्यसभा के उपसभापति का पद हाथ से जाने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि संसद में उठाए गए मुद्दे तो राघव चड्ढा को भारी नहीं पड़ गए? क्या जनता के मुद्दों की वजह से बढ़ती उनकी लोकप्रियता आम आदमी पार्टी को खलने लग गई? हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद राघव चड्ढा ने पहला अपना संदेश जो है वीडियो संदेश वो जारी किया है। राघव चड्ढा ने वीडियो संदेश में क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे और राघव चड्ढा पर हुई इस कार्रवाई को लेकर के अन्य राजनीतिक दलों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को
मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। देखिए, ये एक बड़े बिखराव की तरफ लगातार आप पार्टी बढ़ती जा रही है। राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी रहे हैं, आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं और प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर राघव चड्ढा की सेवाएं अरविंद केजरीवाल जी लेते रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरह से साख और विश्वसनीयता आप पार्टी की खत्म होती जा रही है, कोई भी समझदार राजनेता आप पार्टी में अपना भविष्य नहीं देखता है। क्या अब आपने राघव चड्ढा जी से प्रेम करना क्यों बंद कर दिया, यह उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा से आप पार्टी कुछ परेशानी के हालात में था, तो हो सकता है कि उनका जो संसदीय परफॉर्मेंस हो उससे अरविंद केजरीवाल जी असहज हो या उनकी पार्टी असहज हो। लेकिन मनुष्य का बौद्धिक क्षमता अगर है, नेता पद से आप हटा दीजिएगा, उपनेता से हटा दीजिएगा, जनता के दिल में तो बसता ही है। देखिए, आप अब तो हमें लगता है कि आप पार्टी अब अंतर्द्वंद में फंस गई है और ये अंतर्द्वंद का ही परिणाम है। राघव चड्ढा जनहित के मुद्दे लोकसभा राज्यसभा में उठाते रहे हैं, चाहे वो पूंजीपति अडानी का एयरपोर्ट का मामला हो या मोबाइल के टैरिफ का मामला हो, तमाम मामले को जनता की सुगमता के लिए उठाते रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब केजरीवाल साहब समझें कि क्यों उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया, लेकिन वो जनहित के मुद्दे राज्यसभा में लगातार उठाते रहे हैं। तो राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाया, उनका सीधा तौर पे कहना है कि इससे जनता का भला हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को क्या परेशानी हुई। आम आदमी पार्टी यानी कि आम जनता की बातों को दुनिया के सामने रखना, उनकी समस्याओं से रूबरू कराना, फिर मुझ पर यह कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने इसके लिए आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल पूछे हैं और स्पष्ट कहा है कि मेरे मुद्दे हमेशा से जनता के लिए रहे हैं। भले ही मेरी आवाज को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आवाज रुकेगी नहीं, आगे भी आती रहेगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।